धोबी ने की थी माता सीता की निंदा, क्या थी? लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कल लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापस अयोध्या नगरी लौटकर आते हैं, तब अयोध्या नगरी लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी, जिसके कारण माता सीता को अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं? तो माता सीता से जुड़ी हुई है। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय धरती पर बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या उत्पन्न हुई। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां पर उसी बगीचे में उन्हें एक शुक्र पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम के प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होंगी। धन्य है वह सीता और धन्य है वो श्री राम। जिनकी ऐसी बातें सुनकर सीता ने यह सोच कि यह दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। उन्होंने पकड़कर सभी बातें अच्छी तरह से पूछी। ऐसा विचार कर सीता ने अपनी खुश सखियों से कहा, यह पक्षी का जोड़ा अति सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ लाओ। सखियां चुपके से जाकर उन दोनों को पक्षियों को पकड़ लाई। सीता ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो हमसे डरो मत और बताओ तुम कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी से बताओ। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि हैं, हम दोनों उन्हीं के हैं। महर्षि आश्रम में रहते हैं। ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जानना पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उन रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा उनकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंगा के द्वारा कराए हुए यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके तीन भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारे। उस समय वहां पर भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सी बातें वहां हमारे सुनाने में आई हैं। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाने चाहिए, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने श्री राम के मन में धारण किया और पुनः उन दोनों को से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। सीता की बातें सुनकर शुक्र मन ही मन जान गए कि यही सीता है। इन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र की मुख कमल की क्लीन के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खुले हुए, नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक लगा शंख के समान होगी, वृक्ष स्थल उत्तम से चौड़ा होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि मुनि देव गंधर्व भी उनको गुणों का बखान नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या मजाल। वो जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र ही श्री राम के साथ प्रसन्नता पूर्वक विवाह करेंगी। परंतु हे देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बात सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हैं वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तब भी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार
खेलते हुए हमारे भवन में खुश रहो। यह सुनकर शुक्री की जानकी से कहा, हे देवी, हम वन में के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे भवन के सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर प्रसव करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब शुक्र ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर सीता ने कहा, हे शुक्र, तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। तब सीता ने उस शुक्री को छोड़ने से मना कर दिया। तब वह शुक्र अत्यंत दुखी होकर शुक्र ने कहा, महात्मा लोग जो बात कहते वे सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहो, मौन होकर रहो, नहीं तो उत्तम प्राणी अपने वचन रूपी दोषों के कारण ही बंधन में पड़ जाता है। यह हम इस बगीचे में बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता है, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर शुक्र पुनः बोला, हे देवी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उनकी भार्या को क्रोध और दुख व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तू स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और वह शुक्री उस पर बैठकर भगवान के धाम चली गई। अपनी भार्या की मृत्यु हो जाने पर शुक्र शोक के आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी ने कहने से ही सीता जी निविक्त हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को अपने पति से अलग कराने का कारण हुआ और सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।